लव जिहाद की विभीषिका से विश्व के अनेक देश त्रस्त हैं। चाहे यूके की बात हो या यूएस की, म्यांमार की बात हो या श्रीलंका की। भारत में अगर बात करें तो चाहे लद्दाख की बात हो या केरल की, नॉर्थ ईस्ट की बात हो या मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की, कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहा। और जो इस्लामिक सेक्स गैंग है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से लव जिहाद के माध्यम से इनका पॉपुलेशन जिहाद चलता रहे और जो नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम हैं उनके माध्यम से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहें। धर्मांतरण का खेल ये खेल रहे हैं। ये कभी हाथ में कलावा बांधते हैं तो कभी माथे पर टीका लगाते हैं तो कभी कुछ और, कभी अपना नाम है तो मुसलमान लेकिन राहुल, मुन्ना, गुड्डू, पप्पू, राजू, अक्कू, भूरे इस तरह का रख लेते हैं जिससे कोई पहचान ना पाए। और एक बार लड़की जब फंस जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद में उस लड़की को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। पहले ये हिंदू बन के शादी करने का नाटक करते हैं, फिर निकाह रचाते हैं, फिर धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद में उस लड़की को अपने हाल पर मरने के लिए विवश कर देते हैं या फिर उनको टुकड़े टुकड़े करके मार देते हैं या फिर सिखों के हाथ में बेच देते हैं और नहीं तो उनको आतंक की राह पर धकेलने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे एक नहीं असंख्य केसेस हैं। अभी हमने 2 सप्ताह पहले ही एक डिटेल सूची, जो कुछ चंद केसेस जो मीडिया में हाईलाइट हुए उनमें से भी कुछ केसेस को हमने लिस्ट आउट करके लगभग 200 केसेस की एक सूची मीडिया को जारी की थी, जिसमें सिलसिलेवार एक एक केस का जिक्र किया था कि किस तरह से कानपुर के शिबू अली सचिन बना, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन मल्होत्रा बना, आगरा का इकराना रवि के नाम से उसने लड़की को डिसीव किया, रांची के रकीबुल हसन ने एक प्रख्यात जो शार्प शूटर थी वो उसको रंजीत कुमार के नाम से उसको छला, सीकर के इमरान ने कबीर नाम से उस लड़की को धोखा दिया, नवी मुंबई का अजमल किस तरह से अजय बना, बरेली का खालिद क्यों अमन बना, बस्ती का असलम सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना और फैजल सोनू बना। ये इस तरह से अनंत एक लंबी लिस्ट है और इन सब लोगों ने मिलकर के अनेक मीना को अमीना, निधि को नादिया, पूजा को जोया और हमने देखा कि लखनऊ के अंजलि तिवारी को आयशा बना करके उसको मरने को मजबूर कर दिया। ये जो इस्लामिक जिहादी गैंग है वो षड्यंत्र पूर्वक पेट्रो डॉलर के बेस पर और बड़े योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों का दोहन कर रही है। अब तो ईसाई मिशरणियाँ भी कहने लगी कि ईसाई लड़कियों के साथ भी ये लव जिहाद के केसेस बहुत बड़े हैं, इनको आईएसआई के साथ लिंक करके उनको सीरिया भेज दिया जाता है और एक बार एक लड़की इनके चंगुलों में फंस गई तो उस परिवार की सारी लड़कियों को फंसाने में ये महारत हासिल है। क्योंकि उस लड़की का इतना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इतना उनके साथ वो अश्लील व्यवहार करते हैं कि वो लड़की चूँकि प्यार में बंटवारा नहीं चाहती और अंततोगत्वा जब एक मुसलमान से शादी कर लेती है तो हिंदू उसको वैसे छोड़ देता है, मुसलमान उसको अपना बच्चा पैदा करने की मशीन बना करके उसको वैसे छोड़ देता है। जब मोह भंग हो जाता है तो लड़की न हिंदू रहती न मुसलमान रहती, अंततोगत्वा मरने को मजबूर हो जाती है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी क्राइम। जिस प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने इसके विरुद्ध कानून बनाने की पहल की है, मुझे लगता है कि शेष राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी इस बारे में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए और ऐसी विभीषिका से देश की बेटियों को और देश की अस्मिता को बचाने के लिए अविलंब आगे आना चाहिए, जिससे कि ये इस्लामिक जिहादियों के मंसूबे पूरे न हों और हम देश की बेटियों को इनके षड्यंत्रों से मुक्त कर सकें। यही प्रार्थना है, यही आज की आवश्यकता है। नाम कुछ भी हो लेकिन काम एक ही है, षड्यंत्र एक ही है, विचार एक ही है, मन एक ही है इनका सबका। इसलिए
कड़े से कड़ा कानून और उसका कड़ाई के साथ पालन बहुत ज़रूरी है।